क्या आपने कभी सोचा है कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस में पावर फ्लो का लगातार और बिना किसी रुकावट के बने रहना कितना महत्वपूर्ण होता है? आइए इस विषय को विस्तार से समझते हैं। ये एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस अत्यधिक मात्रा में इलेक्ट्रिकल पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करती है। इसी कारण हमेशा यह सुनिश्चित करना आवश्यक होता है कि पावर फ्लो अधिकतम समय तक बिना किसी बाधा के जारी रहे। लेकिन कई बार इन लाइनों में टेम्पोरेरी फॉल्ट या परमानेंट फॉल्ट उत्पन्न हो सकते हैं। टेम्पोरेरी फॉल्ट अक्सर स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं और उन्हें हटाने के लिए किसी विशेष फॉल्ट रेक्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब जरा कल्पना कीजिए कि यदि सर्किट को पुनः क्लोज करने के लिए मैनुअल ऑपरेशन का इंतजार करना पड़े तो कितना नुकसान हो सकता है। यह केवल आर्थिक नुकसान ही नहीं होगा, बल्कि सिस्टम स्टेबिलिटी पर भी गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। इसी समस्या से बचने के लिए हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम्स में ऑटो रिक्लोजिंग स्कीम्स को लागू किया गया। यह व्यवस्था ह्यूमन ऑपरेशन के कारण होने वाली अनावश्यक देरी को समाप्त कर देती है और पावर फ्लो को अधिकतम सीमा तक निर्बाध बनाए रखती है। जैसा कि आप समझ सकते हैं, पावर फ्लो को बनाए रखना किसी भी ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब आइए उन फॉल्ट्स को समझते हैं जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन सिस्टम में पावर फ्लो को बाधित कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि एक हाईवे पर वाहनों का यातायात सामान्य रूप से चल रहा है। अचानक सड़क पर कोई वस्तु गिर जाती है और वाहन रुकने या दिशा बदलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन सिस्टम में यह स्थिति ट्रांजिएंट फॉल्ट के समान होती है। यह एक टेम्पोरेरी डिस्टर्बेंस होता है जो सामान्यतः स्वयं ही समाप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी ट्रांसमिशन लाइन पर लाइटनिंग स्ट्राइक होती है तो वह ट्रांजिएंट फॉल्ट उत्पन्न कर सकती है, लेकिन जैसे ही लाइटनिंग समाप्त होती है, फॉल्ट भी समाप्त हो जाता है और पावर फ्लो फिर से सामान्य रूप से जारी रहता है। अब कल्पना कीजिए कि हाईवे पर कोई ऐसी वस्तु गिर जाए जो कुछ समय तक वहीं बनी रहे, जैसे कोई पेड़ की शाखा जो धीरे धीरे झलकर हटती है। यह स्थिति सेमी परमानेंट फॉल्ट के समान है। ऐसे फॉल्ट्स को समाप्त होने में कुछ अधिक समय लगता है। ये फॉल्ट्स अक्सर तब उत्पन्न होते हैं जब कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट लाइव कंडक्टर्स पर गिर जाता है। इस स्थिति में पावर लाइन ट्रिप हो जाती है, लेकिन जब फॉल्ट का कारण जलकर या हटकर समाप्त हो जाता है, तब लाइन को पुनः सर्विस में लाया जा सकता है। अब कल्पना कीजिए कि हाईवे के बीच में एक बड़ा गड्ढा बन जाए। ऐसी स्थिति में सड़क का उपयोग तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी मरम्मत न कर दी जाए। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इसे परमानेंट फॉल्ट कहा जाता है। यह ऐसा फॉल्ट होता है जो स्वयं समाप्त नहीं होता और जिसे ठीक करने के लिए पर्याप्त मरम्मत कार्य की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई ट्रांसमिशन टावर गिर जाए, ऐसी स्थिति में लाइन ट्रिप हो जाती है और उसे परमानेंट फॉल्ट घोषित कर दिया जाता है जब तक आवश्यक मरम्मत पूरी न हो जाए। ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम में लगभग 80% फॉल्ट्स ट्रांजिएंट होते हैं और लगभग 12% फॉल्ट्स सेमी परमानेंट होते हैं। इन्हीं फॉल्ट्स को प्रभावी रूप से संभालने और कंटिन्यूअस पावर फ्लो बनाए रखने के लिए ऑटो रिक्लोजिंग स्कीम का उपयोग किया जाता है। ऑटो रिक्लोजिंग स्कीम फॉल्ट के कारण हुए ट्रिप के बाद सर्किट ब्रेकर्स को स्वतः रिक्लोज करने का प्रयास करती है। यदि पहली कोशिश में फॉल्ट समाप्त नहीं होता तो यह पुनः प्रयास करती है। इस प्रकार मैनुअल ऑपरेशन में लगने वाला बहुमूल्य समय बच जाता है। लेकिन यदि कई प्रयासों के बाद भी फॉल्ट बना रहता है तो स्कीम सर्किट ब्रेकर को परमानेंटली ओपन कर देती है। इसके बाद फॉल्ट को मैनुअल तरीके से ढूंढकर रेक्टिफाई किया जाता है। कंटिन्यूअस पावर फ्लो बनाए रखने में ऑटो रिक्लोजिंग स्कीम की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। पावर फ्लो को बनाए रखने के लिए फॉल्ट्स की प्रकृति को समझना आवश्यक है और इसमें ऑटो रिक्लोजिंग स्कीम का योगदान बहुत बड़ा है। अब ऑटो रिक्लोजिंग की कार्यप्रणाली को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। ऑटो रिक्लोजिंग स्कीम ट्रांजिएंट फॉल्ट्स और सेमी परमानेंट फॉल्ट्स के बाद पावर फ्लो को तेजी से पुनः स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह अनावश्यक देरी को समाप्त करती है और संभावित नुकसान को कम करती है।
एक ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम में लगभग 80% फॉल्ट्स ट्रांजिएंट होते हैं और लगभग 12% फॉल्ट्स सेमी परमानेंट होते हैं। ऑटो रिक्लोजिंग स्कीम इन फॉल्ट्स को ध्यान में रखते हुए कनेक्शन को पुनः स्थापित करने के लिए कई प्रयास करती है और तब तक प्रयास करती रहती है जब तक फॉल्ट समाप्त न हो जाए। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस की दुनिया में ऑटो रिक्लोजिंग वास्तव में एक गेम चेंजर तकनीक है। हमें आशा है कि आपने हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस में पावर फ्लो के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की होगी। यदि आपको ट्रांजिएंट फॉल्ट्स, सेमी परमानेंट फॉल्ट्स और परमानेंट फॉल्ट्स पर हमारी यह चर्चा रोचक लगी हो तो इस ज्ञान को दूसरों के साथ अवश्य साझा करें। इसके लिए केवल लाइक और शेयर बटन दबाइए। और यदि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जुड़ी ऐसी ही ज्ञानवर्धक चर्चाओं को भविष्य में भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल इलेक्ट्रोलॉजी हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल सके। यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। तब तक के लिए स्टे इलेक्ट्रिफाइड। फिर मिलेंगे एक नई और रोचक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टॉपिक के साथ।